चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, हम थर्ड चैप्टर में हमने 9th श्लोक तक कर लिया था, जिसमें बेसिकली निष्काम कर्म योग श्लोक नंबर 3 से लेकर 9 तक निष्काम कर्म योग भगवान ने एक्सप्लेन किया अर्जुन के क्वेश्चन पूछने के बाद कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। मुझसे डबल डबल बात मत करो, मुझे एग्जैक्टली बताओ कि मुझे करना क्या है। मुझे युद्ध करना है कि मुझे युद्ध नहीं करना। मुझे मुझे बुद्धि योग को फॉलो करना है, या मेरे को फाइट करना है। तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज था इन इस पूरे एक्सप्लेनेशन में। तो कृष्ण अभी पूरा योगा लैडर उसको एक्सप्लेन करेंगे, पूरा योगा सिस्टम। तो हम आज जो करेंगे वो है श्लोक नंबर, कोशिश करेंगे कि हम श्लोक नंबर 10 से लेकर 16 तक खत्म कर लें। ये पूरा एक सेक्शन है। इस तरह भगवान कर्म कांड से कर्म योगा तक का डिस्क्राइब कर रहे हैं। कर्म कांड का जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कर्म कांड का मतलब है वो कार्य करना जो जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो हो रही है बट धार्मिक तरीके से। तो जो लोग बड़े अटैच्ड हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो धार्मिक तरीके से अपनी सेंसेस को एंजॉय करते हैं। उससे क्या होता है, वो ग्रेजुअली प्यूरिफाई होते हैं। तो इस जगत में वो खुश रहते हैं और बहुत स्लो प्रोसेस है कि वो मुक्ति की तरफ भी धीरे धीरे चले जाते हैं। तो अभी पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अटैच्ड है अपनी मटेरियल लाइफ से, और वो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग नहीं कर सकता। निष्काम कर्मयोग क्या है कि कोई अटैचमेंट नहीं रिजल्ट से। जो कार्य तुम कर रहे हो भगवान की सेटिस्फेक्शन, भगवान की प्रसन्नता के लिए करके तुम छोड़ दो। तुम निष्काम कर्मयोग में तुम एक्टिविटी से तो अटैच्ड हो। हाँ, जैसे सपोज कोई व्यक्ति लॉयर है या कोई व्यक्ति टीचर है, तो वो करना टीचिंग ही चाहता है, बट उसका जो रिजल्ट है उससे वो अटैच नहीं, वो भगवान को दे देता है। तो वो कार्य से तो अटैच्ड है, बट वो जो उससे रिजल्ट आता है उससे अटैच नहीं है। बट जो कर्म कांड है, जो सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, रिलीजियस लाइफ है, वो धार्मिक है, वो नास्तिक या पापी या आसुरिक नहीं है। ये जो कर्म कांड है, ये कर्म कांडी मतलब फ्रूटिव वर्कर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रूटिव वर्कर, हु ओनली वर्क्स फॉर अ फ्रूट। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये व्यक्ति धर्म धार्मिक तरीके से जीवन तो जीता है, बट इसकी अपने पर्सनल डिजायर्स की पूर्ति के लिए। तो होता क्या है, क्योंकि वो धार्मिक तरीके से जीवन जी रहा है, वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली पूरा सेक्शन है जो हम आज डिस्कस करेंगे, श्लोक नंबर 10 से 16 तक। श्लोक नंबर 10, बड़े इंटरेस्टिंग वर्सेज हैं सारे।
सह यज्ञ प्रजाश्रित्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वाम् एषो वस्त्वइष्टकामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संस्तुतियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। टू मच इंफॉर्मेशन, सिंप्लीफाई करके बता देते हैं। क्रिएशन की शुरुआत में ही जो भगवान जिन्होंने मनुष्य और देवताओं को बनाया है, उन्होंने ब्लेसिंग देते हुए बोला कि जाओ अब तुम यज्ञ करो और उससे खुश रहो, और तुम खुशी खुशी यज्ञ करो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करो और ग्रेजुअली धीरे धीरे मुक्ति भी प्राप्त कर लो। हम जैसे ही वर्ड यज्ञ सुनते हैं, हमारे को केवल और केवल स्वाहा स्वाहा समझता है कि आग जल रही है, उसमें स्वाहा सामान फेंका जा रहा है, बस घी डाल रहे हैं, तिल डाल रहे हैं, चावल फेंक रहे हैं। नहीं, यज्ञ का यज्ञ भगवान का एक नाम है। यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, किसी भी प्रकार की आहुति देना। तो कोई अगर आग अग्नि जला के, जो विष्णु के मुख के समान जिसको कंपेयर किया है, उसमें अगर कोई आहुति दे रहा है तो वो भी यज्ञ है। कोई अपने घर में बैठ के भगवान का नाम जाप कर रहा है तो वो भी यज्ञ है। कोई अगर मंदिर में जाके सेवा कर रहा है तो वो भी यज्ञ है। कोई अगर भक्तों के साथ कीर्तन कर रहा है तो वो भी यज्ञ है। तो पहले ये यज्ञ की अंडरस्टैंडिंग फिक्स कर लें, क्योंकि हमने बचपन से इतना यज्ञ शब्द सुना है गलत कॉन्टेक्स्ट में कि यज्ञ सुनते ही हमारे को सिर्फ और सिर्फ हवन कुंड दिखता है। उसको हवन बोला जाता है या होम बोला जाता है, उसको यज्ञ नहीं बोला जाता। वो एक प्रकार का यज्ञ है। तो अब तो ये श्लोक में बेसिकली भगवान ने ये ब्लेसिंग देके भेजा सृष्टि की रचना के समय। अब ये जो सृष्टि है, इसका पर्पस क्या है मटेरियल क्रिएशन का? इसके पीछे बेसिक सिंपल पर्पस ये है कि हमें चांस मिले, हम लिविंग एंटिटीज जो भगवान को छोड़ के भगवान से विमुख हैं, उनको चांस मिले कि किस तरह ग्रेजुअली हम भगवान के पास वापस आ सके। हाँ, और हम क्या सीख सकें। अभी हम यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? हम अभी कोई भी प्रकार का धार्मिक कार्य करते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। हमें ग्रेजुअली किस स्टेज तक आना है कि हमें यज्ञ की परफॉर्मेंस करनी है भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए। इसमें बहुत बड़ा गैप है करंटली। अभी हमारी एक्टिविटीज जो है वो, हम मंदिर आ रहे हैं, माला भी करते हैं, किसी प्रकार का धर्म कर्म का काम करते हैं, दान पूजा करते हैं, तो हमारा एक ही गोल होता है, मैं सुखी कैसे हूँ, मैं सुखी कैसे हूँ। बट ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये करते 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 भगवान के भक्तों के टच में आके, भगवान की नॉलेज को सुन के, हम बहुत धीरे धीरे क्या परिवर्तन आने लगता है, नहीं, मुझे भगवान की हैप्पीनेस, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए भी कुछ कार्य करना है, और ये प्रोग्रेशन ही हमारा गोल है। तो अब बेनिफिट क्या है यज्ञ करने से? क्यों भगवान यज्ञ करने के लिए बोले जा रहे हैं? क्योंकि ये मटेरियली भी हमारे को हैप्पी सेटिस्फाइड रखता है। कैसे सेटिस्फाइड रखेगा? क्योंकि हम पाप नहीं करेंगे। यज्ञ करने का मतलब है वेदों के हिसाब से, स्क्रिप्चर के हिसाब से जीवन जीना। तो उसके हिसाब से हम पाप नहीं करेंगे। भले ही हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए कार्य करें, बट हम पाप के माध्यम से वो नहीं करेंगे। तो उससे होगा क्या कि हम ग्रेजुअली हार्ट हमारा प्यूरिफाई होना शुरू होगा, एंड एट द एंड वी विल बी क्वालिफाइड कि हम भगवान के धाम में एंटर कर सकें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है भगवान का, कि किस तरह इसको समझा जाए। क्योंकि पर्पस, क्या पर्पस है इन वैदिक प्रिंसिपल्स का? कि हम किसी तरह भगवान से अपना जो इटर्नल रिलेशनशिप है, जो ऐसा टेम्पररी 20 25 50 साल वाला नहीं, इटर्नल रिलेशनशिप जो हमारा भगवान से, वो समझ सके। तो इसके तात्पर्य में नीचे जाओ आप, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है जो भगवान किस तरह हर जीव के पति हैं। अब पति सिर्फ हस्बैंड को नहीं बोलते, पति का मतलब होता है मास्टर। भगवान किस तरह हर जीव के पति हैं। बड़ा बड़ा ही फेमस श्लोक है ये, भागवतम के टू सेकंड कैंटो के चौथे स्कंद के चौथे चैप्टर के 20वां श्लोक है। श्रीय पतिर यज्ञ पतिर प्रजापतिर धीयम पतिर लोकपतिर धरापतिर
पतिर्गति छांदक वृष्णि सात्वताम, प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। भगवान हर हर किसी के पति हैं। प्रजापति जो भगवान विष्णु हैं, और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं, और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव ये सीख सके कि वह विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वे जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके, तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भागवत धाम को जा सके। तो ये बेसिकली ये मेन पर्पस है। अगला श्लोक, नेक्स्ट वर्स विनीत प्रभु। आप देखोगे ये पूरे के पूरे थीम में 10वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक जब यज्ञ की बात करी जा रही है, तो प्रभुपाद हर तात्पर्य के एंड में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यज्ञ जो है, जो संकीर्तन यज्ञ है, भगवान के होली नेम्स को भक्तों के एसोसिएशन में चैंट करना, जो कलयुग का युग धर्म है, संकीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन करना, उसको हर तात्पर्य के एंड में प्रभुपाद लेके आ रहे हैं। इस तात्पर्य में भी लाए हैं और हर तात्पर्य में प्रभुपाद लेके आएंगे, क्योंकि ये सेक्शन ही यज्ञ का है। तो हम जिस युग में हैं उसमें हाईएस्ट जो टॉप मोस्ट यज्ञ है उसको प्रभुपाद अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे अभी करंटली। कृष्ण बात करेंगे उसकी बाद में, बट प्रभुपाद पहले ही उसको तात्पर्य में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर कोई ये सेक्शन भी पढ़े तो वो ये कंफ्यूज ना हो जाए इतने से छोटे से श्लोक देख के कि कृष्ण तो ये यज्ञ करने को बोल रहे हैं। नहीं, भगवत गीता एक कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है, और भगवत गीता में सेक्शंस हैं। भगवद गीता का कोई भी श्लोक अपने आप में, एक श्लोक आप उठा के ये नहीं बोल सकते कि ये भगवद गीता का मूल सिद्धांत है, क्योंकि वो ऐसा बोलना ठीक नहीं है। इसलिए भगवद गीता का फ्लो अगर नहीं समझे तो ये कंफ्यूजन हो सकती है। हम आगे देखेंगे एक दो श्लोक के बाद तो भगवान बोल रहे हैं कि देवताओं के साथ रेसिप्रोकेट करो। अगर तुम्हें देवता दे रहे हैं तो तुम्हें खुश रहना है, तो देवता को वापस दो। तो अगर सिर्फ कोई वो एक श्लोक उठा ले तो उसका कंफ्यूज होना निश्चित है। इसलिए इस पूरे पूरे के पूरे फ्लो को समझना बहुत जरूरी है, और कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसलिए तात्पर्य में पहले ही प्रभुपाद हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यज्ञ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो है संकीर्तन यज्ञ, भगवान के होली नेम्स को चैंट करना। तो अभी 10वें श्लोक में हमने देखा भगवान ने यज्ञ ऑफर किया। 11वें श्लोक में अब अभी 11वां 12वां श्लोक जो है उसमें भगवान बताएंगे कि देवताओं की पूजा करने से किस तरह हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और 13वें और 14वें श्लोक में भी भगवान इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी मटेरियल डिजायर्स कैसे पूरी होती हैं। और फिर 15वां और 16वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि किस तरह हम अपने हार्ट को प्यूरिफाई कर सकते हैं सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग, हायर अंडरस्टैंडिंग से। तो अगर इसका फ्लो समझे तो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं वर्स, अदरवाइज ये अपने आप में सर घुमा सकते हैं। 11वां नंबर श्लोक निकाला आपने। देवान् भावयतानेन तदेवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य संयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अभी ये सिर्फ श्लोक कोई पढ़े तो कंफ्यूज हो सकता है व्यक्ति बहुत इजीली। तो इसका इसका पहली लाइन में प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रयास प्रशासक हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं मटेरियल अफेयर्स के। हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटर है मटेरियल अफेयर्स के, वो भगवान नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं मटेरियल अफेयर्स के। वो प्रशासक हैं, उनको ये अधिकार दिया हुआ है भगवान ने, संसारिक कार्यों के प्रशासक हैं वो, उतना ही उनका पोजीशन है। इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो क्योंकि वो डायरेक्ट अथॉरिटी है, डायरेक्ट अथॉरिटी है पर्टिकुलर
आइटम के, वायु के, प्रकाश के, जल के, वन के। तो क्योंकि वो डायरेक्ट अथॉरिटी है तो उनको सेटिस्फाइड रखना बहुत जरूरी है यज्ञ के माध्यम से। हाँ, तो ये बेसिकली इसमें अंडरस्टैंडिंग चल रहा है कि जिस तरह भगवान के, अब ये देवता हैं, क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है मटेरियल अफेयर्स को चलाने के लिए। ये भगवान के असिस्टेंट्स है, भगवान के डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो उसके उसके उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। और भगवान के बिहाफ पे ये सप्लाई करते हैं। जिस तरह एक सरकार है, उसमें प्राइम मिनिस्टर है और नीचे सारे कैबिनेट्स हैं और नेता हैं वगैरह नीचे हैं, तो वो नेता रिप्रेजेंट करता है मेन सरकार को। और मेन सरकार के जो जो सबसे उच्च उच्च पोजीशन है वो प्राइम मिनिस्टर की है। अब ये है कि वो हर 5 साल में बदल सकता है या 10 साल में बदल सकता है या और 15-20 साल भी चल लेगा, पर भगवान की पोजीशन बदलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोर्स है इस गवर्नमेंट के, वो सोर्स है सारी पोजीशंस के, कैबिनेट के, सबके। तो उनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। अब इनका फंक्शन क्या है फिर देवताओं का? इनका देवताओं का फंक्शन है हमारे को जो अपने शरीर और आत्मा को चलाने के लिए नेसेसरी है वो सप्लाई प्रोवाइड करें। प्यास है हमारी नीड, तो उसके लिए देवताओं ने पानी सप्लाई करना है। धूप है, खाना है, पदार्थ हैं, अलग अलग आइटम्स हैं। अब कोई व्यक्ति नॉन वेज भी खाता हो तो वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो भी दूसरे जीव जंतु जो प्रकृति द्वारा पैदा किए गए हैं उन्हीं को मार के खा सकता है। हाँ, तो बहुत सारी चीजों में व्यक्ति डिपेंड कॉन्स्टेंटली कर रहा है। हाँ, भले ही वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये सारी की सारी चीजों में वो देवताओं पर डिपेंड कर रहा है जो यज्ञ के माध्यम से सप्लाई हो रही है। हाँ, तो इसमें तात्पर्य प्रभुपाद बोलते हैं कि फिर मेन पर्पस यज्ञ का क्या है? यज्ञपति, जो यज्ञ सब यज्ञों के मास्टर है विष्णु, उनकी सेटिस्फैक्शन। और किस लिए यज्ञ किया जाना चाहिए? ताकि ये सारी फैसिलिटीज जो हमारे को देवताओं से मिल रही है, ये सारी फैसिलिटीज हमारे को हमारे से छीनी ना जाए, ये बेसिकली हमारे को मिलती रहे। बहुत बार ये क्वेश्चन उठता है कि वे कृष्ण अगर स्वयं भगवान है, राम अगर स्वयं भगवान है, तो उन्होंने अपनी लीलाओं में देवताओं के को की पूजा को इनकरेज क्यों किया? उन्होंने शिव जी को क्यों वर्शिप करने को बोला? उन्होंने अर्जुन को क्यों बोला देवताओं से वरदान लेके आओ, तुम माता से, दुर्गा देवी से शक्ति लेके आओ, शिव जी से शक्तियां लेके आओ? क्योंकि भगवान अपनी सृष्टि में इन देवताओं की पोजीशन को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये श्लोक भगवान भगवत में बोलते ही क्यों? भगवान को पता है कि हर कोई उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है जहां पे वो डायरेक्टली भगवान की भक्ति कर सके। क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी है कि मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ मेरी सेंस एंजॉयमेंट नहीं है। तो क्योंकि भगवान की भक्ति हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए भगवान देवताओं की वर्शिप को भी इनकरेज करते हैं, ताकि ग्रेजुअली 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 व्यक्ति प्रगति करके हाईएस्ट लेवल ऑफ योगा के प्लेटफॉर्म पे आ सके, जो हम लेटर में डिस्कस करेंगे। जो योगा लैडर है, सीढ़ी है, जो लोग योगा की सीढ़ी है पूरी। अगला श्लोक। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तयततान् अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हाँ, अभी जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान बोल रहे हैं अभी कि जो भी तुम्हारी की जो फैसिलिटीज तुम्हें मिल रही है वो देवताओं को ऑफर करो वापस में इन रिटर्न। हाँ, इंटरेस्टिंगली यही कृष्ण जब इंद्र पूजा हो रही थी तो उन्होंने ब्रजवासियों को
फुल्ली डिस्करेज कर दिया इंद्र की पूजा करने। तो उनके पिता ने कृष्ण को आगे से आर्गुमेंट दिया कि तुम इंद्र की पूजा क्यों रोक रहे हो, क्योंकि इंद्र हमारे को बारिश देता है। बारिश से यहाँ पे चारा वगैरह उगता है जिससे गायें चारा खा सकती हैं, और गायों की वजह से हमारा पूरा का पूरा हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा पूरा बिजनेस चल रहा है। हाँ, गाँव प्रोडक्ट से हम गौ पालक हैं। हाँ, हम गोपाल हैं सारे। तो हम तो काव हर्ड मैन है। तो कृष्ण उस समय क्योंकि हायर प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करना चाहते थे, उन्होंने इस लोअर प्रिंसिपल को पूरी तरह काट दिया कि नहीं, इंद्र तो सिर्फ एक देवता है, वो उसको तो तुम देना ही पड़ेगा। तुम डायरेक्टली सुपीरियर पर्सनालिटी का वर्शिप करो, तुम गोवर्धन का वर्शिप करो, क्योंकि गोवर्धन और कृष्ण में भेद नहीं है। तो भगवान ने समहाउ आर्गुमेंट दे दे के, अलग अलग आर्गुमेंट्स दे के उनको मना कर दिया इंद्र पूजा ना करने के लिए, क्योंकि भगवान बहुत सारे पर्पस अचीव करना चाहते थे। इंद्र को भी सबक सिखाना चाहते थे, अपनी वर्शिप को भी एस्टैब्लिश करना चाहते थे गोवर्धन के रूप में, और लोगों को ये भी बताना चाहते थे कि देवता भले ही जितना मर्जी शक्तिशाली हो, वो भगवान के अधीन, भगवान के सबॉर्डिनेट ही हर समय रहेगा, चाहे कोई भी देवता हो। तो भगवान बहुत सारे गोल अचीव करना चाहते थे उस समय। तो अभी यही सेम सेम श्लोक भगवान बोल रहे हैं, जो उन्होंने खुद नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट में है कि फ्लो में चल रहा है। हम खुद ही देखेंगे थोड़े श्लोकों बाद भगवान का टोन, अगले श्लोक में भगवान खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे यज्ञ के माध्यम से। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नित्य यज्ञ द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि जब भी जितने भी यज्ञ किए जाते हैं, उसमें हर देवता को उनका शेयर मिलता है। भगवान को उनका शेयर मिलता है, और हर देवता को उनका शेयर यज्ञ में मिलता है। हाँ, सभी देवताओं को उनको उनका शेयर मिलता है, जिससे वो और से और बेनिफिट्स ह्यूमन सोसाइटी में प्रदान करते हैं। अब लोग इतना नास्तिक होते जा रहे हैं कि उनको लगता है ये सब माइथोलॉजी है। उनको ऐसा लगता है कि ये कितनी किताबी अजीब सी बातें हैं कि अग्नि के पीछे एक व्यक्ति है, जो अग्नि देवता है। आग तो आग है, उसके पीछे व्यक्ति कैसे हो सकता है? जल तो जल है, उसके पीछे वरुण देव कैसे हो सकते हैं? बारिश आ रही है, इंद्र कैसे हो सकते हैं? और ये भी भूल जाते हैं कि ये सब ऑटोमेटिकली चल कैसे रहा है फिर। ये सारी फैसिलिटी ऑटोमेटिकली कैसे प्रोवाइड कर रहा है? इसके पीछे कोई तो इंटेलिजेंट बीइंग काम कर रहा होगा। ये एथिस्टिक माइंड होने के कारण इसको देख नहीं पाते। तो इसलिए उनको हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में, वेदों में हर चीज माइथोलॉजी दिखने लगती है। बट इनके पीछे एक एक पर्सनालिटी है, और उस पर्सनालिटी को सेटिस्फाई करना नेसेसरी है। हाँ? अब उनको या तो इंडिविजुअली सेटिस्फाई कर लें, कलेक्टिवली सेटिस्फाई कर लें, या डायरेक्टली भगवान को सेटिस्फाई करें, जिससे वो सारे के सारे सेटिस्फाई हो जाए। तो इसलिए तात्पर्य में बार बार प्रभुपाद हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यज्ञ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर हम संकीर्तन यज्ञ, भगवान के शुद्ध नामों का जाप करते हैं, कलयुग का जो यज्ञ है, युग धर्म है, तो हम हर प्रकार के यज्ञ के, इस यज्ञ के माध्यम से हर प्रकार के देवताओं को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर लेंगे। हम्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग थीम पूरे के पूरे सेक्शन में साइमल्टेनियसली चल रहा है। एक जगह भगवत गीता चल रही है, जो कृष्ण श्लोक बोल रहे हैं, और उसके तात्पर्य में साइमल्टेनियसली प्रभुपाद जो भगवत गीता में कृष्ण आगे बोलने वाले हैं, उसको अभी इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। इसलिए भगवत गीता ये बहुत स्पेशल सेक्शन हो जाते हैं सारे, स्पेशली जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। अभी इसमें अ, श्लोक नंबर 12 और 13 से पहले में आचार्यगण बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं कि अर्जुन सोचता होगा ऐसा कि मुझे तो यज्ञ चाहिए नहीं, तो मुझे तो देवताओं की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाने वाला हूँ। हाँ, और मैं तो वहां पे भीख मांगने वाला हूँ, तो मैं देवताओं से तो कुछ लेने नहीं वाला। तो मैं तो किसी प्रकार का पाप करूंगा नहीं, क्योंकि मैं देवताओं को कोई यज्ञ ऑफर नहीं करूंगा। हाँ, तो मैं चोर नहीं कहलाया जाऊंगा। और ऊपर से इतने खून खराबे वाली वॉर में, महाभारत के युद्ध में मैं भाग भी नहीं लूंगा जिसमें इतना खून खराबा होगा। तो अगले श्लोकों में कृष्ण इस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट कर रहे हैं। हम्म, जहाँ पे भगवान स्पेशली अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अगर जंगल में भी जाओगे,
तो वहां भी जंगल भी जो है वो बारिश से ही नरिश होता है। हाँ, और तुम्हारी जो वहां की नीड्स भी हैं वो भी बारिश के आने की वजह से ही तुम्हारे को मिलेंगी। तो इसलिए अपनी ड्यूटीज अपने ऑब्लिगेशंस को तुम नहीं छोड़ सकते हो। हाँ, तो आचार्यगण जो भगवान के और अर्जुन के जो भगवद गीता के श्लोक हैं उनके बीच की जो कन्वर्सेशन है जो भगवद गीता में रिकॉर्डेड नहीं है उसको हमारे सामने रख लें। श्लोक नंबर 13। ये बड़ा पॉपुलर श्लोक है डिवोटीज के लिए स्पेशली, ये पॉपुलर है। यज्ञशिष्टासि नाशन्त मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते तो पाप ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा के खाता है, इसलिए मैंने बोला यज्ञ सिर्फ हवन कुंड में आग में सामान डालना नहीं होता। यज्ञ का मतलब है कोई भी चीज भगवान को अर्पित करके खाना, कोई भी कार्य भगवान को सेंटर में रख के करना यज्ञ है। अब अगर हम कोई भी प्रकार का खाना खा रहे हैं और हम उसको भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं मतलब वो यज्ञ में आहुति हो गया, सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम, तो हमारे को वो पाप में नहीं बांधेगा। अगर जो लोग अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है ये। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख सिर्फ अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। क्यों पाप खाते हैं? क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं कर रहे कहाँ से ये आइटम आ रही है। वो रिकग्नाइज नहीं करते कि इसका प्रोवाइडर कौन है। उनको तो लगता है दूध, दूध तो सुपरमार्केट से आता है, मैं पैसे देता हूँ और सुपरमार्केट मुझे प्रोवाइड करती है। वो भूल जाते हैं कि दूध गाय से आ रहा है। गाय कहाँ से आ रही है? गाय प्रकृति की कैसी देन है। अब गाय के भीतर में दूध कैसे बन रहा है, कौन इसके पीछे निर्माता है, किसकी इंटेलिजेंस चल रही है कि मनुष्य जाति को ये फैसिलिटी मिल सके। हाँ, हमें कुछ नहीं दिखता, हमें तो सिर्फ बोतल का दूध दिखता है सुपरमार्केट में और हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। हाँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, वो व्यक्ति को लगता है मैं पेमेंट कर रहा हूँ और मैं मार्केट से सब्जी उठा के ले आता हूँ। वो भूल जाता है कि खेती कर रहा है कोई पीछे। खेती बारिश की वजह से हो रही है, उसमें सीड डाली है, जमीन उसमें इन्वॉल्व है, वेदर उसमें इन्वॉल्व है, कितना कुछ इन्वॉल्व है। हमने अपने लाइफ को इतना मैकेनिस्टिक बना दिया है, इतना मशीन बेस्ड बना दिया है कि हमारा सोर्स से कनेक्शन खत्म हो गया है। इसलिए जो लोग प्रकृति में रहते हैं, जो लोग फार्म वगैरह में रहते हैं, जो लोग थोड़ा फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, कंट्री साइड में रहते हैं, उनका गॉड कॉन्शियस होना ज्यादा इजी रहता है। और जो सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग ही अपने आसपास देख रहे हैं उनके लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो नेचर में रहता है वो देख रहा है कि नेचर किसी कोई व्यक्ति नहीं चला रहा, इसके पीछे कुछ और ही कारण है जो नेचर चल रहा है। बट सुपरमार्केट में मुझे पता है एक मैनेजर है, स्टाफ है, वो लोग लगे हैं, सामान ला रहे हैं, डब्बे खोल रहे हैं, भर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ पेमेंट दे रहा हूँ, खरीद के ला रहा हूँ। बट जो नेचुरली प्रकृति में रह के अपनी खेती कर रहा है, जानवरों को पाल रहा है, उसको पता है कि इसमें केवल और केवल दो व्यक्ति का आदान प्रदान नहीं हो रहा, बहुत कुछ और भी चल रहा है। और नेचर प्रकृति में रहने से नेचुरली उसको भगवान का हाथ क्लियर ज्यादा दिखता है। इसलिए इसलिए जो गांव में जो लोग हैं वो नेचुरली बड़े गॉड कॉन्शियस होते हैं। इसलिए नहीं होते कि वो अच्छे स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़े, इसलिए होते हैं बिकॉज उनकी ट्रेनिंग वैसी रहती है, बहुत ज्यादा मशीन बेस्ड लाइफस्टाइल नहीं है। यहाँ पे संत जो है वो उन भक्तों के लिए यूज किया है। यहाँ अगर आप श्लोक में देखोगे, श्लोक में है यज्ञ शिष्ट सिनः संत। जो संत हैं वो भगवान को भोग लगा के यज्ञ में खाने को ऑफर करके खाते हैं। हाँ, इसलिए उनको पाप किसी प्रकार का छूता नहीं है। हम्म, अब अलग अलग प्रकार के भक्त लोग, तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ भक्त लोग करते हैं।
श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, अलग अलग सेवा करना, मूर्ति सेवा करना, भगवान की मंदिर में मार्जन करना, किसी प्रकार का भी सेवा। अब उससे होता क्या है, पाप के कर्म से रहित होता है व्यक्ति। इन इन सारी एक्टिविटीज से। तो अभी इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, आई थिंक अगले श्लोक के तात्पर्य में आएगा कि किस तरह हम जो खा रहे हैं अगर उसको प्यूरिफाई कर दें तो हम ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करना शुरू कर देते हैं। बाकी चीजें ना भी करें तो भी हमारी प्रोग्रेस शुरू होती है, और बाकी चीजें अगर हम अच्छे से करने लगे, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में स्मरण करना, वो अगर ऐड हो जाए तो फिर तो बहुत स्पीड बढ़ जाती है। मगर केवल सिर्फ भगवान को ऑफर करके खाने मात्र मात्र से हम ऑटोमेटिकली प्यूरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं अपना। अगला श्लोक। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ये इंटरेस्टिंग श्लोक। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अभी सारे लोग खाने पे आश्रित हैं। खाना कैसे आता है? क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश बंद हो जाए तो हम इतना पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते कि खेती कर लें। खेत और बारिश कैसे हो रही है? बारिश तब देते हैं देवतागण जब वो यज्ञ के माध्यम से सुखी खुश रहे। और यज्ञ क्यों क्यों करता है व्यक्ति? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के कारण, जो उसके बेसिकली ड्यूटीज रहती हैं। हाँ? इसके तात्पर्य में इंटरेस्टिंग चीज आती है। भगवद गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। हाँ, वो बहुत बड़ा श्लोक है, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा। ये इंद्रियादि अंगतस्तावतिष्ठम् यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु, लंबा श्लोक है। उसका ट्रांसलेशन है, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वह अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवता की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावनाभावित भागवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड कि क्यों भोग लगाते हैं। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, ना ही सिर्फ हमारे सिंफुल रिएक्शन कम होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगागुण रोगी रोधी टीका लगाया जाता है। बेसिकली वैक्सीनेशन लगती है, कोई एपिडेमिक होता है, अब जैसे पेंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो वैक्सीनेशन लगता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापाद बनाता है। हमें और मेटीरियल कंटेमिनेशन का वैक्सीनेशन है वो। और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। भगवान का भक्त ये प्रोसेस फॉलो करता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा रहे हैं तो हमारे को सेल्फ रियलाइजेशन में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उससे सामना करने की शक्ति मिलती है। क्यों? बिकॉज हमारा कंटेमिनेशन कम होता है। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्मों को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर
कुकुर और सुकरों के समान मिलता है, किसी भी जीव जंतु के जानवर योनि में जा सकता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापाद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग। आगे भी एक पैराग्राफ है, उसमें बेसिकली प्रभुपाद वापस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो खाने की चीजें हैं, फ्रूट ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ये सारी ईटेबल आइटम्स हैं। ये मैन मेड नहीं है, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। और मीट ईटिंग फ्लैश वगैरह भी हो, वो भी सारा प्रकृति द्वारा दिया गया है। तो हम हर चीज में फैक्ट्रीज पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमें प्रकृति पे डिपेंड रहना पड़ता है। और प्रकृति पे जो व्यक्ति डिपेंड रहता है, उसको ये प्रिंसिपल बहुत समझना जरूरी है कि प्रकृति जो देवताओं द्वारा चल रही है, वो देवता भगवान के आश्रित है, भगवान पे शेल्टर लिया हुआ उन्होंने। अगर अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली देवता भी प्रसन्न होंगे। और ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको फिजी की। कमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के शिष्य कुछ भक्तों के साथ फिजी में थे, और ये श्लोक के आसपास डिस्कशन हो रही थी, और वहां पे किसी ने उनको चैलेंज करा कि भगवद गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम अगर कृष्ण का यज्ञ करते हो, भगवान का बेसिकली अगर संकीर्तन करते हो, कृष्ण का नाम लेते हो, तो बारिश होगी, तो देवता प्रसन्न होके बारिश देंगे। तो अभी यहाँ पे फिजी में ड्राउट चल रहा है, सूखा पड़ा है, तुम करो कीर्तन और करो बारिश। अब यहाँ पे ये लोग भक्त, इनका टेस्ट का समय आ गया, पब्लिक में ये डिस्कशन पब्लिक में हुआ है पूरा सीन। अब इनका इनका तो टेस्ट हुआ। अब इनका टेस्ट था इनका फेथ भगवत गीता पे और प्रभुपाद के शब्दों पे जो भगवत गीता में उन्होंने लिखे हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज ने भक्तों को बोला, जब तक बारिश नहीं होगी हम कीर्तन करेंगे। और भक्तों ने वहां पे 2-3 घंटा बहुत देर कीर्तन करते रहे, और पब्लिक में सबके सामने वहां बारिश हुई। इवन दो वहां पे काफी समय से सूखा चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम थी। सो दिस इज रियल स्टोरी, कुछ समय साल पहले की बात है, कोई बहुत 500-800 साल पुरानी बात नहीं कर रहा। कितने सारे भक्त उसमें भी जीवित हैं। 15वां और 16वां श्लोक हमारे आज के आखिरी श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भवान् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवान् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। अभी देख रहे हो लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है, देवताओं से परम ब्रह्म पे बात आ गई। ब्रह्माक्षर, अक्षर अक्षर भगवान का नाम है एक्चुअली। ब्रह्माक्षर, ब्रह्म मीन्स वेद। अभी यहाँ पे 15वां और 16वां श्लोक हमारे को डायरेक्ट करेगा किस पे, किस तरह अभी तक सारा देवताओं और देवताओं से आती हुई फैसिलिटीज पे था। और देवताओं से आती जो फैसिलिटी है, बेसिकली अगर हम इसको देखेंगे तो ये आ रही है परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ से, यज्ञ की परफॉर्मेंस से। अब यज्ञ आ रहे हैं हमारी जो वेदों में प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उसको फॉलो करने से। अब वेद कहाँ से आ रहे हैं, सुप्रीम लॉर्ड से। तो बेसिकली ये साइकिल है, अगर किसी को नोट करना है तो हम लिविंग एंटिटी हैं, हम जीवात्मा हैं, हम डिपेंड करते हैं फूड ग्रेन पे, खाने पे। खाना कहाँ से आ रहा है, बारिश की वजह से। लैंड प्रोड्यूस करता है, बारिश नहीं है तो प्रॉब्लम है। बारिश किस लिए हो रही है, क्योंकि यज्ञ परफॉर्म हो रहे हैं। यज्ञ किस लिए कैसे परफॉर्म होते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते हैं। हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्यों करते हैं, क्योंकि वो वेदों में मेंशन है।
अब वेद कहाँ से आ रहे हैं, वेद का सोर्स क्या है, तो अल्टीमेटली ये वेद पे हमारे को जाके रोकता है 15वां श्लोक कि वेदों का सोर्स क्या है। वेदों का सोर्स परम ब्रह्म है, भगवान स्वयं है। इसलिए जो वेदों का सोर्स है उसको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, तब ये पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। हाँ, तो ये बेसिकली पूरा अंडरस्टैंडिंग है इसका। ये तात्पर्य, अगला तात्पर्य हम दोनों पढ़ेंगे क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट तात्पर्य हैं दोनों। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकताओं को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु को परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों के कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। बेसिकली जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें वेदों से मैसेज लेना पड़ेगा। अतः सारे वेद कर्म कर्म देशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अभेद अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। बेसिकली पाप की डेफिनेशन क्या है? अरे बोल। जी हमें भी नहीं आ रही आवाज। हाँ अभी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक अर्जुन सा का प्रभु के कनेक्शन में प्रॉब्लम है। उनका तो कनेक्शन ठीक है, कनेक्शन अभी ठीक है? हाँ प्रभु अभी आ गए। अभी आवाज आ रही है क्लियर? अभी आ गया प्रभु, अभी आ रही है। क्लियर है। पहले मेरे फोन से कनेक्ट था, मैंने भी वाईफाई से कर लिया, कॉल आ गया था बीच में एक्चुअली। अभी आवाज क्लियर है ना? हाँ अभी ठीक है प्रभु। ठीक है। जी प्रभु जी। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश के कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। बेसिकली वेदों का ओरिजिन क्या है? वेदों का ओरिजिन है भगवान की ब्रीदिंग से। हाँ, भगवान की ब्रीदिंग से वेदों की ओरिजिन हुआ है। ऐसा कहा गया है कि अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम एतद् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वाग्नि अथर्वाग्नि गिरिशः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हुए हैं। ब्रह्म आरण्यक उपनिषद। ब्रह्म संहिता में प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वह अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। इंद्रियाणि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानते हैं। हम रोज सुबह मंदिर में जब भगवान के दर्शन खोलते हैं तो ये चैंट भी करते हैं कि भगवान की जो सेंसेस है वो इंटरचेंजेबल है। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, दिव्य है, और भगवान ओमनीपोटेंट है, पूर्ण शक्तिमान है। तो भगवान के सामने जब हम प्लेट रखते हैं उनको भोग लगाने के लिए, उनको हमारी तरह खाना नहीं पड़ता, जबकि वो खा सकते हैं, बट उनको हमारी तरह खाना नहीं पड़ता। ये साबित करने की उन्होंने खाया। भगवान अपने नेत्रों से खाते हैं। भगवान दृष्टिपात करते हैं और प्रकृति होती है। हम्म, भगवान को अगर भागना है तो उनको टांगे नहीं चाहिए, वो अपनी इच्छा से ही भाग सकते हैं। भगवान को कुछ प्रकट करना है तो उनको कार्य करने की जरूरत नहीं है, उनकी सारी सेंसेस दूसरे सेंसेस का काम कर सकती है। हाँ, ये भगवान की महानता है, ये उनकी महानता है। तो अ, अभी जिस तरह भगवान सृष्टि करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। किस तरह सृष्टि करते हैं भगवान? वो सिर्फ मटेरियल एनर्जी पर दृष्टिपात करते हैं और सारे के सारे लिविंग एंटिटीज उनके दृष्टि से प्रकृति में एंटर करते हैं और बेसिकली मदर नेचर की वूम्ब में, गर्भ में जाके क्रिएशन शुरू होता है। तो बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, मैं तो एक दो लाइन में सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो वेदों का डायरेक्शन है वो यही है कि किस तरह हमारी जो इच्छाएं हैं भगवान से विमुख, उसको भगवान की तरह किस तरह मोड़ा जाए, उसको किस तरह भगवान की तरफ मोड़ा जाए। और फिर प्रभुपाद तात्पर्य के एंड कैसे कर रहे हैं अगेन, कि
प्रिंसिपल्स, जो भगवद गीता, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स हैं, कृष्ण भावना भावित के प्रिंसिपल्स हैं, उनको अपना के इनडायरेक्ट इसको भगवान के डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है। मैंने एक्चुअली परपोर्ट को आगे बिना पढ़े एक्सप्लेन कर दिया बेसिकली क्या उसमें लिखा है, तो पूरा परपोर्ट हो गया था वो। आखिरी श्लोक है इसका। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। काफी स्ट्रॉन्ग वर्सेस हैं, अगर स्टेटमेंट्स अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं भगवान। जो भोग लगा के यज्ञ में नहीं खाता, केवल पाप खाता है। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने इंद्रियों के सेटिस्फेक्शन के लिए जी रहा है, वो यूजलेस जीवन जी रहा है, वो अननेसेसरी जीवित है, सिर्फ व्यर्थ कर रहा है अपना जीवन। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। हार्ड वर्क करो किस लिए? ताकि एंजॉय कर सके। इस फिलॉसफी को भगवान ने रिजेक्ट किया आउटराइट। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। किसी को अगर मेटीरियली हैप्पी भी रहना है इस जगत में, तो भी उसको यज्ञ करना जरूरी है। स्पिरिचुअल सेकेंडरी है, बाद की बात है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। अब कई बार मन में क्वेश्चन आ सकता है, अरे लोग इतना लोग एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, हाँ? तो तुम बोल रहे हो कि यज्ञ के माध्यम से ही सिर्फ सुखी रहा जा सकता है। करेक्ट, वो अभी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो अभी की एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे अवैध काम कर रहा है जो फ्यूचर में उसको भुगतना पड़ेगा, भले ही इस जन्म में, अगले जन्म में। बट अगर किसी को वेदों के हिसाब से सेंस एंजॉयमेंट भी करना है, तो उसका अभी का जीवन भी सुखी रहेगा और फ्यूचर का जीवन भी सुखी रहेगा। ऐसा नहीं कि वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा या मुक्त हो जाएगा, वो मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक जीवन ही बिताएगा, बट एटलीस्ट वो पाप करने के कारण दुख नहीं भोगेगा, किसी जीव जानवर की नीची कोटि की योनि में नहीं जाएगा। ये एटलीस्ट इतना भी कोई समझ ले। बट ऑफ कोर्स आप सब लोग तो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, ये भगवद गीता का फ्लो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रकृति के नियम अनुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में ऐसे किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। अब आप लोगों के भक्तों की बात की जा रही है। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। जो ऑर्डिनरी आम व्यक्ति है, उसको ये करना पड़ेगा। बट आप लोग तो ऑलरेडी भक्ति योग में किसी न किसी प्रकार से जुड़े हो, तो ये आप लोगों पे लागू नहीं होगी स्टेटमेंट। बट स्टिल वी शुड नो कि हम फॉर्चुनेट कितने हैं कि हम ऑलरेडी एक सुपीरियर प्रोसेस में स्टेप इन कर चुके हैं। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। विषय परायण मीन्स सेंस एंजॉय है। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विशेषोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। बेसिकली सेम एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरह मटेरियली भी प्रोस्पेरिटी अगर चाहिए, तो हमारे पर्सनल, हमारे खुद के हार्डवर्क पे डिपेंड नहीं करती, केवल वो देवताओं द्वारा कैरिड फॉरवर्ड की जाती है। इसलिए जो यज्ञ हैं वो डायरेक्टली एम करते हैं देवताओं पे, जो वेदों में यज्ञ है।
इनडायरेक्टली ये ग्रेजुअली धीरे धीरे भगवान की ओर व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, बट डायरेक्टली वो देवताओं की के साथ रेसिप्रोकेशन, उन देवताओं से लिया, देवताओं को वापस ऑफर भी करना आना चाहिए। इनडायरेक्टली ये व्यक्ति धीरे 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 भगवान की ओर बढ़ता है फिर। क्योंकि जैसे जैसे वो एक्सपर्ट होता जाता है देवताओं के साथ रेसिप्रोकेशन में, वो प्यूरिफाई भी हो रहा है, वो ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली कृष्णा कॉन्शियस बनेगा। जैसे ही वो किसी भक्त के कांटेक्ट में आएगा, उसके पास इतना पुण्य होगा कि वो इजीली कृष्णा कॉन्शियस को एक्सेप्ट कर पाएगा। अब अगली स्टेटमेंट एंड में प्रभुपाद बोलते हैं, अगर कोई इन यज्ञों को फॉलो करके कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनता तो ये केवल सिर्फ मॉरल कोड्स कहलाए जाएंगे। इसलिए अपनी प्रगति, अपनी प्रोग्रेस सिर्फ इन यज्ञों तक, देवताओं की प्रसन्नता तक नहीं रोकनी, हमें आगे बढ़ना है। तो ये बेसिकली योगा लैडर की पूरी अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें स्टार्ट होता है कर्मकांड से, सबसे लोएस्ट फॉर्म कर्मकांड, मतलब रिलीजन को फॉलो करना, अपनी पर्सनल लाइफ। कर्मकांड से नीचे है जानवर का जीवन, पाप का जीवन, भले ही वो मनुष्य है बट पाप का जीवन। उसके बाद है कर्मकांड, मीन्स वी फॉलो रिलीजन, हम रिलीजन को फॉलो करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उसके अगली स्टेज है सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग में व्यक्ति भगवान को रिजल्ट ऑफर करना शुरू करता है, बट वो बड़ा अटैच्ड है एक्टिविटी से भी और रिजल्ट से भी, तो थोड़ा रिजल्ट भगवान को ऑफर करना लगता है। उससे सुपीरियर स्टेज है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति एक्टिविटी से तो अटैच्ड है बट रिजल्ट सारा का सारा भगवान को दे देता है। फिर वो प्रोग्रेस करता है ज्ञान योग में, फिर वो एक्टिविटी से भी अटैच नहीं है, कर्म से भी अटैच नहीं है, वो ज्ञान से अटैच हो जाता है। फिर अष्टांग योग, उससे सुपीरियर, फिर वो भगवान पे ध्यान लगाने लगता है। और हाईएस्ट है भक्ति योग, जब केवल और केवल भगवान की प्रेम भक्ति में भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है। और हम डायरेक्टली उसके लिए एम कर रहे हैं, ये सारी स्टेजेस को अनटच करे बिना हम ये सारी स्टेजेस को डायरेक्टली क्रॉस ओवर करके डायरेक्ट भक्ति योग को एम कर रहे हैं। इसलिए इसको बोला जाता है एलिवेटर एक्सप्रेस। डायरेक्ट लिफ्ट से सीधा हाईएस्ट स्टेज पे आ गए, इस लैडर को, इस सीढ़ी बाय सीढ़ी को हमने पार नहीं कर रहे। और ये भक्तों की, प्रभुपाद जी की कृपा है हमारे पे कि हमारे पास ऑप्शन है हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ योगा को डायरेक्टली प्रैक्टिस करने का एटलीस्ट। तो विल स्टॉप आज के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो वी कैन डिस्कस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है एक। कौन बोल रहा है पता नहीं चल रहा। मैं प्रभु जी विनीत बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक बोले भी नहीं प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मटेरियल लाइफ में रह के मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियल जब तक इंसान अपना सब कुछ, सबसे पहले मेन चीज है अपने आप को मन से अपने आप को ये बोलना कि आपको 100% सरेंडर करना कृष्णा के आगे, क्योंकि दैट्स द ट्रुथ। ठीक है ना? तो अगर हम, जब तक हम मटेरियल में रहेंगे, जैसे हम आग में रह रहे हैं, ये आग है, आग में हम रह रहे हैं और हम आग से बच कैसे सकते हैं? मटेरियल से हम बच कैसे सकते हैं? मुझे तो यही रास्ता लगता है कि बस आप बेसिकली जो बोल रहे हो वो आप ये बोल रहे हो कि झटके से सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम स्पिरिचुअल बन जाए तो ही फायदा है। क्योंकि जब तक आग में रहेंगे जलते रहेंगे, जब तक हम इस भाव सागर की आग में रहेंगे, इस मटेरियल ओशन जो है फायर का, उसकी आग में जलते रहेंगे, तब तक हम कैसे अपने आप को बचा पाएंगे। बचा तो पाएंगे। सही, हाँ बेसिकली जी।
तो बेसिकली इसमें एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि झटके से कोई छोड़ नहीं सकता। झटके से छोड़ तो सकता है, बट वो उतनी ही स्पीड से वापस आके पकड़ता भी है, क्योंकि वो मैच्योर्ड नहीं है, रेडी नहीं है ये स्टेप लेने के लिए। इसलिए कभी भी रेकमेंड नहीं किया जाता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो अब सब त्याग दिया हमने, अभी हम बहुत त्यागी हो गए। कृष्ण अर्जुन को इसी के लिए डिस्करेज कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तेरा नेचर। आपकी आवाज रुक गई प्रभु जी। बोल रहा है तो उसको ये सारी चीजें समझ सॉरी के प्रभु, ही। आपकी आवाज सारी मुझे मतलब आपकी आवाज रुक गई थी, इंटरनेट प्रॉब्लम थी शायद। तो अब मुझे जहां तक मुझे सुना है, कृष्णा स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि तेरा नेचर। कृष्णा भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अपने नेचर के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करो। हाँ, तो अभी हमारे को, हम अगर कोई समुद्र में है तो वो एकदम से समुद्र से बाहर नहीं निकल सकता, बट उसको एटलीस्ट एक ऐसी बोट चाहिए जो वो समुद्र में तो है बट समुद्र से प्रभावित नहीं है। तो जो भक्ति है, जो भगवान की भक्ति है, भगवान की नॉलेज है, भगवान ने जो प्रोसेस दिया है भक्ति का, वो जो प्रोसेस है वो उस बोट की तरह, उस नाव की तरह है, जो हम समुद्र में तो हैं, इस भव सागर में तो हैं, इस मटेरियल ओशन में तो हैं, बट हम उस ओशन से टच नहीं कर रहे, उससे उतना प्रभावित नहीं हो रहे जितना हम पानी में जब गोते खा रहे थे, फंसे पड़े थे, डूब रहे थे तो हमारा हाल बुरा था। तो हम डिवोटी एसोसिएशन को उस बोट की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि आप छोड़ कैसे सकते हो? आप अभी बोलो मेरे को सब त्यागना है, मेरे को सब छोड़ छाड़ के चले जाना है, बट दो एक महीने बाद ही आपका नेचर, आपका स्वभाव आपको डंडे मार के वापस लाएगा और फिर आप गलतियां करोगे। तो इसलिए हमें ना भागना है, ना हमें भोगना है, ना हमें भागना है, हमें जागना है। हमें ना ही सेंस एंजॉयर बनना है और ना ही सब छोड़ छाड़ के भागने की प्लानिंग करनी है। हमारे को जागना है कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, और बहुत ग्रेजुअली इसमें प्रोग्रेस करना चाहिए। और जब आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस की प्लानिंग करते हो ना, प्लीज याद रखना इसको, जब आप ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोग्रेस की प्लानिंग करते हो, आपको खुद ही समझ जाएगा कि अब मैं भाग सकता हूँ थोड़ा तेज। बट अगर आप शुरुआत ही भागने से करोगे, अगर किसी ने रेसिंग कभी शुरू करी हो, किसी ने रनिंग शुरू करी हो, उसने कभी रनिंग प्रॉपरली नहीं की और अचानक से वो बोले मैं 6 किलोमीटर भाग के आऊंगा, तो वो व्यक्ति पहले दिन 6 किलोमीटर जब भागेगा, पहले तो बहुत रोएगा कि मैंने 6 किलोमीटर क्यों भागा, और अगले 2 3 4 5 दिन उसको इतनी दर्दें होंगी कि वो भागना छोड़ देगा। तो अब अगर कोई अपना स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ाएगा तो वो ग्रेजुअली इवेंचुअली जाके 20 किलोमीटर भी भाग सकता है। तो हमारे को अपनी स्ट्रेंथ ग्रेजुअली बढ़ानी है भक्ति में भी। सीधा जाके 100 किलो की अगर आप एक्सरसाइज मारना शुरू कर दो तो आप अपने को इंजर कर लोगे, चोट लगा लोगे। बट जितनी आप में क्षमता है, धीरे धीरे अपने मसल स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो बेटर रहेगा। भक्ति में भी सेम प्रिंसिपल लागू होता है। ठीक है, सॉरी इसलिए प्रभु जी, भक्ति, जैसे इसलिए आपने भक्ति प्राइवेट एक्टिविटी नहीं है। भले ही हमारा रिलेशनशिप भगवान से पर्सनल है, बट भक्ति प्राइवेटली नहीं की जाती। भक्ति हमेशा भक्तों के संग में की जाती है, जो हमारे को बता सकें यहाँ हम ये गलत कर रहे हैं, यहाँ हम ये सही कर रहे हैं। जी प्रभु जी, मेरा प्रभु बट जी ऐसे डिजायर रखने में कोई बुरा नहीं है कि मुझे भगवान के शरणागत होना है, मुझे प्रगति करनी है, मुझे स्पिरिचुअली एडवांस होना है, बट मेच्योरिटी से तरीके से करना है। बोलो भाई। जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि आपने एग्जांपल दी 6 किलोमीटर, कोई कोई जैसे एकदम एक दिन से भाग जाएगा, देन नेक्स्ट डे व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, जल्दी जैसे जो आपने बताया। और अगर कोई धीरे धीरे भाग रहा है, वो चल रहा है, जैसे धीरे धीरे वो चलता है, जैसे मैंने बताया कि मटेरियल
वर्ल्ड में आपको रास्ते में कंकड़ पड़ते हैं, वो कंकड़ आपको फिर पीछे खींच लेते हैं, ठीक है ना। मटेरियल वर्ल्ड जस्ट थिंक इट एज ए कंकर, कि आपको आप वो भगवान के पास जाना चाहते हो, उनको छूना चाहते हो, उनके उनके पास आना इसलिए चाहते मैं हो। आपका समझ गया क्वेश्चन, हम बहुत बहुत साल से ये टॉपिक से डील कर ही रहे हैं अपने लाइफ में भी। इसीलिए कभी अकेले रनिंग पे मत जाना, क्योंकि जब आप डिस्करेज होकर बैठने लगोगे तो दूसरा दोस्त बोलेगा अरे खड़ा हो, खड़ा हो, रुकना नहीं है, अभी भागना है, भागना है। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ये भले ही पर्सनल रिलेशनशिप है हमारा भगवान से, बट ये प्राइवेटली करने वाली चीज नहीं है। ये भक्तों के संग में की जाती है, जब हमारे को उत्साहित करें, हमारे को इनकरेज रखें। ये छोटे मोटे कंकड़ उनकर हमारे को डिस्करेज करके बैठाना दें। वो हमारे को वापस से बोलेंगे ओके ओके विनीत, चलो चलो हो गया ब्रेक, खड़े हो भी, चलो कीप गोइंग, कीप मूविंग। एंड देन विद टाइम हमारे को ही पता चलता है हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, बट समय लगता है। एकाकी आमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तन, अलोन आई हैव नो स्ट्रेंथ, अकेले मुझ में कोई शक्ति नहीं है। ओ वैष्णव ठाकुर दया रस सागर, ए दास करुणा करे, इस दास पे इतनी करुणा कर दो कि अपनी एसोसिएशन दे दो, अपने आशीर्वाद दे दो, क्योंकि एकाकी आमार, अलोन आई हैव नो स्ट्रेंथ, हरि नाम लेने का भी स्ट्रेंथ मुझ में नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था, जैसे डिफरेंट एक खुद ही पूछ लेते हैं, अगर किसी और का नहीं है तो फिर आप पूछ लेना। और किसी का क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यही क्वेश्चन का थोड़ा एक इससे ही रिलेटेड है कि भक्ति हम प्राइवेटली नहीं कर सकते, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम ग्रुप में चैंटिंग कर रहे हैं, बट वो एक कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, अकेले बैठ के चैंटिंग करना है, या तो अकेले सेवा करना है, या तो अकेले रीडिंग करना है। तो ऐसा भी कभी कभी फील होता है, तो उस केस में क्या हम सही कर रहे हैं? जब मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकेले वाला नहीं कर सकते या करने नहीं चाहिए। प्राइवेट मतलब हम हमारे हमने हम किसी को आंसरेबल नहीं है, हमारे पे कोई चेक नहीं रख रहा, हमारे पे कोई सुपीरियर नहीं है, कि हमारे पास कोई फेलो फ्रेंड्स नहीं है, अच्छी एसोसिएशन नहीं है फॉलो करने की। वो प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। कई लोग को लगता है कि अभी मैंने भगवत गीता पढ़ ली, अभी मुझे समझ गया क्या करना है, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अभी मैं और भगवान, और मुझे पता है एग्जैक्टली क्या करना है। तो उसको भगवत गीता नहीं समझे, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं गुरु का आश्रय लो, गुरु का संग लो, उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। हाँ। तो प्राइवेट में आप अकेले माला कर सकते हो, कभी कभी क्या दिक्कत है। बट आपको खुद लगेगा यार कि अभी मेरी माला इतनी अच्छी नहीं हो रही, बेटर मैं डिवोटीज के साथ करता हूँ, क्योंकि डिवोटीज जब अच्छी माला करेंगे मेरे सामने बैठ के तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी अच्छे से माला करने की। क्योंकि मेरा तो मन क्या होगा, भागेगा, काम पे भागेगा, घर के काम में भागेगा, शॉपिंग करने भागेगा, यहाँ भागेगा, वहां भागेगा, मन का तो काम भागना है। बट मैं दूसरे भक्तों को देखूंगा, अरे वो कितनी सिंसियरली चैंटिंग कर रहे हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी चैंटिंग भी फिक्स करूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि अकेले माला नहीं कर सकते, अकेले रीडिंग नहीं कर सकते। हमें हैंडीकैप नहीं हो जाना दूसरों पर डिपेंड होके, बट हमें ये भी समझना है कि अकेले हीरो नहीं बन सकता मैं। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और भी क्वेश्चन है किसी को? प्रभुपाद के एक शिष्य थे, कीनिया से थे, मायापुर में वो प्रभुपाद को जिद करने लगे कि प्रभुपाद मुझे भी एक भजन कुटीर बनानी है, मुझे एक कुटिया बना दो कोने पे जाके, मैं भी भजन करूंगा धाम में आके मायापुर। प्रभुपाद बोले तुम भजन नहीं कर सकते अकेले, तुम भक्तों की मदद करो, किचन में हेल्प करो, अपनी सुबह माला करो और जाओ, जो तुम्हारी अथॉरिटीज बोलती है, टेम्पल प्रेसिडेंट बोलता है वो करो। बोले नहीं नहीं, मुझे भजन करना है, मुझे माला करनी है, मेरी बहुत इच्छा है, मैं बस एकांत में बैठ के भजन करूं, भजन करूं। बहुत बारी प्रभुपाद ने मना किया, वो नहीं माना। अब प्रभुपाद कितनी बारी मना करते, प्रभुपाद ने बोला ठीक है जाओ, जो करना है करो। उसने अपनी भजन कुटिया बना ली। थोड़े दिन बाद से अब तक किसी को पता ही नहीं वो कहाँ है, भाग्य छोड़ छाड़ के सब वो भजन करने वाले प्रभु सब छोड़ के चले गए। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं तो देख करो आप कुछ। जी प्रभु। नहीं तो बोली।
जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि वन शुड प्रोसीड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर in the path of spiritualization. As we know that different human beings, like we all are different. Some has this mode of nature more than the other. किसी में तमस ज्यादा है, किसी में रजस ज्यादा है, किसी में सतो ज्यादा है, करेक्ट। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट डिफरेंट मोड, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज है डिफरेंट लोगों में, ठीक है? और बुद्धि को पता है कि रास्ता सामने ये है, हमको हमको कृष्ण मार्ग पे लगना है, यही दैट्स द ओनली वे, यही यही रास्ता है भवसागर से पार निकलने का, अदरवाइज हम लोग इस एंटेंगलमेंट में जकड़े रहेंगे, ठीक है? तो अपने अपने जो ये मोड्स ऑफ नेचर हैं, इनको हम कैसे देखें, कैसे बैलेंस करें, ताकि हमको पता है कि हमको जाना पहुंचना उधर है, ठीक है? और अपना ये मोड्स ऑफ नेचर के कारण भी कई बार इंसान की जो प्रोग्रेस होती है वो रुक जाती है। उसको कैसे हम उसको लेके हम कैसे चलें? पता हमारे है को जिस जिस प्रकृति के जिन गुणों में हम फंसे हैं, वो प्रकृति के गुण हमारे को कैसे मिले? मेरा क्वेश्चन है आपसे। जो हम जो जिन चीज प्रकृति के गुणों में फंसे हैं वो हमें कैसे मिले? कर्मों की वजह से। कर्मों की वजह से। ओके, कर्मों की वजह से। और गुड पॉइंट, कर्मों की वजह से। और कर्मों की वजह से क्या हुआ है? हमने क्यों ऐसे कर्म करे कि हम उन गुणों में फंस गए? या अगर तो हम उन गुणों में ऑलरेडी फंसे थे, तो हमें पता है कि हमने वैसे कर्म करे, बट हम उन गुण में फंसे कैसे ओरिजिनली? जी, मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत बार दिमाग में आता है कि अगर ऐसा कुछ, अगर हम इस मोड, हमारे में ये मोड ज्यादा है या ये मोड कम है, तो ऐसा क्यों है? अगर पिछले जन्म में ऐसा हुआ या उसके मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसी मैं तो आपको आंसर दूंगा, बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कहाँ से ये मोड्स हम पे आए? माता जी ने बोला कर्मों से, विच इज इम्पोर्टेंट, बट हमने वो कर्म क्यों किए जिसके कारण हम ये मोड्स में आए? उसका आंसर है संगत, एसोसिएशन। जिस प्रकार के संग में हम अपने आप को रखते हैं, वो प्रकार के गुण हम पे हावी होने लगते हैं, और फिर हम उनके हिसाब से कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, और वो हमारे पे संस्कार छोड़ते हैं। और जितना हम उसको ज्यादा से ज्यादा करते जाते हैं, हमारे को उतना ही वो हावी होते जाते हैं, और वो हमारा स्वभाव बन जाता है इवेंचुअली। जैसे जैसे सपोज एक व्यक्ति स्टूडेंट लाइफ में नाइट शिफ्ट ही करता था, सिर्फ जॉब करता था नाइट के, रात को। अब उसकी पढ़ाई खत्म हुई, अब उसको डे जॉब मिल गई है, ऑफिस जॉब, और जिस समय वो सोता था, अब उसको उस समय पे काम करना है। अब पहले एक हफ्ता, 10-15 दिन, 20 दिन तो तड़पता है वो, क्योंकि नींद आ रही है उस समय पे, जैसे सोने का टाइम है, और रात को सोने का टाइम है, तो वो जाग रहा है। बट इवेंचुअली, ग्रेजुअली वो उन लोगों के साथ उस माहौल में डटा रहता है। वो ऐसा नहीं कि छोड़ के यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं टैक्सी चला लूंगा, मैं नहीं कर सकता ऑफिस में जॉब, मैं आईटी की जॉब नहीं कर सकता, मेरे को नींद बड़ी आती है दिन में। आएगी नींद, क्योंकि तुम्हारी हैबिट्स थी पिछली, तुमने तुमने उन हैबिट्स के साथ एसोसिएट किया है अपने आप को। तो वो इवन ग्रेजुअली फाइट करेगा अपनी हैबिट्स से, उन हैबिट्स को चेंज करेगा, और बेटर हैबिट्स के साथ एसोसिएट करेगा। फिर उसका स्वभाव क्या हो जाएगा? वही व्यक्ति जो तमोगुण में जीवन जी रहा था, दिन के समय सो रहा था, रात में जाग रहा था, अभी रात को 9-10 बजेंगे और उसको नींद आने लगेगी, और वो सुबह ऑटोमेटिकली 5-6 बजे उठ जाएगा, फिर पूजा वूजा करेगा, एक्सरसाइज करेगा, और काम पे चला जाएगा। सिमिलरली एक शराबी कोई कोर्स थोड़ी ना करता है शराबी बनने का। वो ऐसे दोस्तों से दोस्ती करता है जो शराबी हैं, और क्योंकि उसकी दोस्ती ऐसी है, वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर प्रभाव डालने लगता है, उस पर उसका संग चढ़ता है।
वैसे ही जब व्यक्ति भक्तों के कांटेक्ट में आता है तो उसको नहीं पता होता। पहले दिन जब आप मंदिर आए या मैं मंदिर आया, मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं 2 साल, 4 महीने, 6 महीने, 15 साल बाद ये कर रहा हूँ। बट संघ के प्रभाव से ऐसा होता है कि हमारी इच्छाएं चेंज होने लगती है, हमारे संस्कार चेंज होने लगते हैं, और जिस तरह माता जी बोली थी, हमारे कर्म भी चेंज होने लगते हैं। चेंज ग्रेजुअली 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 चेंज होने लगते हैं। हाँ। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही वैल्यूएबल है। अब कई बार लोगों को लगता है, जैसे जिस 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 आर्ग्यूमेंट पे ये पॉइंट उठाया जाता है, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है सोसाइटी में, तो ब्राह्मण जो है वो हर समय मोड ऑफ गुडनेस में रहता है, सत्व गुण में रहने वाला व्यक्ति ब्राह्मण होता है। अब कोई ये बोल सकता है कि क्योंकि मैं ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया हूँ, मेरे अंदर ब्राह्मण के जीन्स हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली सत्व गुण में हो गया? नहीं। अब एक शूद्र व्यक्ति जो शूद्र के परिवार में जन्म लिया है, अगर वो एसोसिएट करता है सत्व गुण में, और सत्व गुण में एसोसिएट करते करते वो सत्व गुण की चीजों को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आने लगती है। फर्क क्या है कि जो उस परिवार में, उस माहौल में जन्म लिया है, उसमें उसमें ऑटोमेटिकली ज्यादा प्लस पॉइंट रहता है, इजी रहता है उसके लिए। जैसे एक बिजनेसमैन के घर का लड़का, उसमें ऑटोमेटिकली बिजनेस करने की प्रवृत्ति रहती है, और जरूरी थोड़ी ना हर बिजनेसमैन का लड़का बिजनेसमैन ही निकलता है, बट उसमें प्रवृत्ति होती है। अगर उसको फैन किया जाए, उसमें अगर वो इंक्लिनेशन डाला जाए, उसमें उसको ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपर, तो वो अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है, एसोसिएशन का भी, और जिस परिवार में तुम जन्म लियो। हाँ, अभी ग्रुप में किसी ने मेरे को मैसेज में लिखा जीन्स को लेके। जीन्स कहाँ से आए? पिछले कर्मों के माध्यम से तो हमारे को जीन्स मिले ना इस शरीर के, और वो कर्म हमने किस बेसिस पे किया? जिन जिस मोड से, जिस व्यक्तियों से हमने संग किया, उसके बेस पे हमने कर्म किया, उस कर्म के बेस पे हमारे को अगला शरीर मिलता है। वो शरीर हमारे जीन्स है बेसिकली, जिस परिवार में, जिस माहौल में हम पैदा हुए हैं। तो संघ, एसोसिएशन ही असली गेम चेंजर है। एसोसिएशन बहुत बड़ा गेम चेंजर है। प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके जब प्रचार किए, तो उन्होंने जब अमेरिका में जाके प्रचार किया, तो उन्होंने ये सब ना ढूंढने बैठे, अब यहाँ पे ब्राह्मण क्वालिटीज वाला कौन है जो आगे जाके सन्यासी बनेगा, भक्त बनेगा, पूजा करेगा, मंदिर में भगवान की सेवा करेगा, प्रसाद खाएगा? नहीं, उन्होंने लोएस्ट कैटेगरी के लोगों को भी हाईएस्ट कैटेगरी सन्यास की स्टेज तक लेके आए, ब्राह्मणी की स्टेज तक भी लेके आए। और वही लोग आ पाए जिन्होंने दृढ़ता से भगवान के मैसेज का, भगवान के भक्तों का इस प्रोसेस का संग किया। और जो लोग नहीं कर पाए, वो धीरे 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 अपने पुरानी हैबिट्स पे चले गए वापस। बट भक्ति और कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ, बट उनकी हैबिट्स वापस आ गई। तो एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट, लॉट। एसोसिएशन का बहुत बड़ा खेल है इसमें, हम किन गुणों में फंसे हैं, और हम पे कौन से गुण हावी हो सकते हैं। इसमें संघ का बहुत बड़ा खेल है। किन गुणों से हम संघ करते हैं, किन व्यक्तियों से हम संघ करते हैं, वो हम पे ऑटोमेटिकली हावी होगा। अब कईयों के लिए आसान रहेगा, क्योंकि वो उनके जीन्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वह कईयों के लिए नहीं रहेगा, तो वो ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति है, वो पैदा ही नहीं हुआ सिंगिंग कैपेबिलिटीज के साथ, म्यूजिकल कैपेबिलिटीज के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो म्यूजिशियन नहीं बन सकता। और कई बच्चे पैदा होते हैं, उनमें म्यूजिक सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, वो 3, 4, 5 साल की उम्र से ही म्यूजिक पकड़ना शुरू कर देते हैं। और कई होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि कौन सी ट्यून बज रही है, सा कौन सा है, गा मा कौन सा है। तो उनको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, और वो उतने ही लेवल के म्यूजिशियन बन जाते हैं, एटलीस्ट म्यूजिक की सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपनी आवाज को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जिस शरीर में पैदा हुए वो चेंज नहीं होगा, बट एटलीस्ट तुम्हारी म्यूजिक की जो इंक्लिनेशन है, जो नॉलेज है, जो म्यूजिक का सेंस है, वो तुम डेवलप कर सकते हो।
इसी की लाइफ में, बट बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू समवन हु इज बोर्न विद इट, जिसका पूर्व जन्म से वो संस्कार चले आ रहे हैं। बट वो संस्कार किसके कारण मिले? पिछले संग के कारण। उसने कर्म किया, वो संस्कार मिले, तो इट्स अ चेन रिएक्शन। ठीक है ब्रो? जी प्रभु, थैंक यू। गौरव को ठीक है आपका क्वेश्चन का जो आपने मैसेज में लिखा मुझे? हाँ जी अर्जुन जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So basically it's a combination of both the things. Ultimately from association, but if you see just one life, then it's a combination. But वो इस लाइफ में भी कहाँ से आया? क्योंकि पिछले संग के कारण मिला उसको। ठीक है, मैं एसोसिएशन को और थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा ऑनलाइन। क्योंकि भगवद गीता में सेकंड चैप्टर में कृष्ण बोलते हैं संगत संजायते कामा, एसोसिएशन डेवलप्स योर डिजायर। Please understand this, association develops your desire, and desire means you will act in certain way. And when you act in certain way again and again, that becomes a second nature. That leaves a sanskar. वो आप पे एक संस्कार छोड़ता है, एक impression छोड़ता है। ठीक है अर्जुन जी। सब मोटिवेशनल स्पीकर पे बोलते हैं कि तुम एक एक्टिविटी को 1 महीना करो, and you'll basically it'll become your second nature. कई सारे ऐसे वो इसी बेसिस से बोलते हैं कि you continue repeating that activity, associate with that activity again and again, और वो तुम्हारा स्वभाव बनने लगेगा। फिर तो ऐसे बोलेंगे जो चोर है, जो डकैत है, गैंग रेपिस्ट है, टेररिस्ट है, वो माँ के गर्भ से जन्म लिया, जीन्स में उसके है खून करना, नहीं, उसका संग के कारण हुआ। सो अर्जुन जी, एक बार जो एसोसिएशन और डिजायर्स का आपने बताया, तो एक बार थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हो प्लीज? हाँ, तो बेसिकली हमारी एसोसिएशन डिसाइड करती है हमारे में इच्छाएं कैसी पैदा होंगी, और वो इच्छाओं पे जब हम काम करते हैं तो वो हमारे पे एक संस्कार छोड़ता जाता है। तो वो हमारे पे जब संस्कार छोड़ता है तो वो हमारे ऊपर जो इम्प्रेशन संस्कार छोड़ रहा है वो उस एसोसिएशन का जो इफेक्ट है उसको ठीक करता जाता है। बेसिकली सपोज मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। स्कूल में गए, स्कूल में मैं एक दिन पेंसिल उठा के ले आया घर पे, एक फ्रेंड की मम्मी ने लेकर पेंसिल लेके आ गया, मम्मी बोलती हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम। अगले दिन मैं किसी का टिफिन बॉक्स ले आता, किसी का बैग उठा के ले आता, नहीं मुझे पेंसिल लाओ, तभी थप्पड़ पड़ गया मम्मी से। तो वो मेरे लिए वो एसोसिएशन क्या थी मेरी माँ की, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी they say that criminals are not born from the womb, criminals are made by society, by parents। जैसी अपब्रिंगिंग है तुम्हारी, माँ के गर्भ में कोई मुजरिम पैदा नहीं होता, तो उसके माहौल उसको बनाता है, उसके घर की परवरिश उसको क्रिमिनल बनाती है। उसके जो अब वो सारा किस पे डिपेंड करता है कि वो किस माहौल में पैदा हुआ, वो उसके प्रीवियस कर्म है पिछले जन्म के। तो इसलिए ये बहुत ऑनगोइंग चेन रिएक्शन है, इट्स अ कनेक्टेड थिंग, ये एक जर्नी है। और हम जिस स्टेज में भी हैं, हमारे को ये जर्नी को प्यूरिफाई करना शुरू कर देना चाहिए अब से, क्योंकि हम इतने अनंत कोटि जीवन से हम एक अनप्यूरिफाइड कंटामिनेटेड सिंपल ऊपर नीचे चल रहा है। तो हम इसको अब से प्यूरिफाई करना अगर स्टार्ट करते हैं, अब भी अगर हम अपनी सिंफुल लाइफ को ब्रेक लगाते हैं, सो देन एटलीस्ट वी स्टार्ट प्यूरिफाइंग नाउ वेयरएवर वी आर। तो यहाँ हमारे को पॉजिटिव इंप्रेशंस होना शुरू हो जाएंगे, हमारा एसोसिएशन, हमारी संगत केवल और केवल पॉजिटिव होनी शुरू होएगी। And then we will eventually see it down the road, 1-2 साल में हम खुद ही फर्क देखेंगे, oh my God, मैं तो ऐसी इच्छा करता भी नहीं था कभी, पर अभी मेरी डिजायर्स कितनी प्यूरिफाई हो गई, कितनी चेंज हो गई, और हम सब ठीक है अर्जुन जी, इसका वो एक्सपीरियंस यार मैं तो भी करता हूँ। तो everyone will see this difference, has to see, because संगत संजायते कामा, your association will decide your desire। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? Will we stop?
ठीक है अर्जुन जी। ठीक है, मुझे हरे कुछ कृष्ण। पूछना प्रभु जी। हाँ बोलिए। जी, प्रभु जी आपने जैसे बताया एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट। ओके, आप बोल रहे हो कि अपनी पेस के हिसाब से चलना चाहिए, ग्रेजुअली इट विल अब धीरे धीरे अगर आप एकदम से चलोगे तो वो नहीं होगा, वो अपनी स्पीड से वापस आप पीछे गिरोगे। ठीक है, तो जैसे हम अगर स्लोली चलने की कोशिश करते हैं, एट द सेम टाइम वी आर आल्सो इन द मटेरियल, वी आल्सो हैव material association. There is one devotee association, there is also on the other side material association. And when you are in material world, when you are in the material association, that also affects, वो भी चलता है कि यार कोई बोल रहा है क्या यार आप लोग क्या मंदिर जाते हो, कुछ होता है ऐसे, कोई बोल रहा है आपको ऐसे, हम लोग देख कितने ऐश कर रहे हैं, हम लोग जैसे कितना खा पी रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उस चीज को फिर कैसे बंदा फिर तो जैसे एक पैर इधर भी एक पैर इधर भी है, उस चीज को बंदा कैसे करे, बुद्धि बोलती है नहीं भाई दो चीजें जो मैं समझ गया आपको, दो चीजें इसमें मैं आपको बोलता हूँ बेसिकली सिंपलीफाई करके इसको। दो चीजें, पहला तो व्हेन आई से गो स्लोली दैट डजंट मीन कि जबरदस्ती स्लो जाओ। अगर आप तेज जा सकते हो तो तेज जाओ, बट आर्टिफिशियली तेज मत जाओ, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी में स्टेमिना ज्यादा है तो उसको जबरदस्ती कम क्यों भागना है, भागे तेज। बट अगर आप में स्टेमिना नहीं है और आप आर्टिफिशियल तेज भागोगे तो अपने को इंजर करोगे। पॉइंट पहला हुआ। दूसरा है, हम भले तेज भागे भले स्लो भागे, हम इस मटेरियल वर्ल्ड की एसोसिएशन से खुद को बचा नहीं सकते, क्योंकि हम रह रहे हैं यहाँ पे। आप या तो जंगल में चले जाओगे, या तो फार्म पे चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे, लोगों से तो मिलोगे। मोबाइल तो यूज करोगे तो इसलिए हम उस पौधे की तरह हैं, जो नन्हा सा पौधा है, अभी नया नया लगा है गार्डन में, बट उस पौधे के साथ हम दो लकड़ लगाते हैं, उसको धागे से बांध देते हैं और फिर उसको सींचते हैं। तो जो जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन है भगवान की प्रोटेक्शन, क्योंकि हम दुनिया से तो बच के भाग नहीं सकते कहीं, दुनिया में तो जीना पड़ेगा हमारे को, बट अपनी प्रोटेक्शन हमें रखनी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। अभी आप एक प्रिंसिपल अपने साथ आज अगर लेके जाते हो तो आपको बहुत मदद मिलेगी, कि आप जब दुनिया में लोगों से मिल रहे हो तो उनका एसोसिएशन लो नहीं, उनको अपना एसोसिएशन दे के आना, उनसे सीख के नहीं आना, उनको सिखा के आना, बट उनसे वही चीज सीख के आना जो आपकी प्रगति में मदद करे। Getting my point? So do not take their association, give your association, and if there is something to learn from them जो आपकी प्रोग्रेस में मदद करे तो ही सीख के आना। अदरवाइज आप अपनी भक्ति की अग्नि जलाओगे, फिर बाहर जाओगे, एक बकेट पानी लोगे और उस पर डाल दोगे, फिर आओगे, फिर मुश्किल से आग जलाओगे, फिर जाओगे बाहर एक बकेट पानी डाल दोगे, तो आपकी फायर ऑफ डिवोशन कभी बढ़ेगी नहीं। तो ये बैटल तो हम सबको फेस करनी पड़ेगी। अब बोले तुम तो मंदिर में रहते हो, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा है, अरे हमें लोगों से मिलना पड़ता है। हम मंदिर में रहते इसका मतलब ना हम खाते नहीं है, बाहर नहीं जाते, किसी की शक्ल नहीं देखते, बट एवरीवन फाइट्स देयर ओन बैटल। हर व्यक्ति अपनी बैटल फाइट करता है, और तरीका फाइट करके जीतने का ये है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक इट्स लेट, विल स्टॉप। थैंक यू प्रभु जी। सवाल पूछ सकता हूँ हाँ जी बोलिए। अर्जुन जी, सक्सेस या प्रोग्रेस उसकी क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, हाँ जी अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, हाँ जी यू वांट टू नो? भगवत गीता या वैदिक स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली? हाँ स्क्रिप्ट करेक्ट। उसके बाहर प्रोग्रेस का डेफिनेशन है जब आप मटेरियली ग्रो इस तरह कर रहे हो कि आप स्पिरिचुअली बैकवर्ड्स नहीं जा रहे जबकि फॉरवर्ड जा रहे हो, ये प्रोग्रेस की डेफिनेशन है। इसको दूसरी भाषा में बोले तो आप इस जीवन में इस तरह जी रहे हो, अपनी जरूरतों को पूरी इस तरह कर रहे हो कि आपका भगवान से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है।
लाइक मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आते तो मैं उनको बहुत क्लियर बात बोलता हूँ कि तुम यहाँ पे, हम यहाँ पे सारे, आप मेलबर्न में हो, कहाँ पे हो गौरव? हाँ जी अर्जुन जी। मेलबर्न में, ठीक है। तो अभी आप हम में से जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया आए, हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सरकार की सेवा तो करने आए नहीं थे। हम यहाँ पे जनसेवा करने आए थे। हम एक ही पर्पस के लिए आए थे। वो पर्पस हमारा क्या था? टू मेक मनी, टू हैव सम एजुकेशन, टू मेक मनी, ताकि हम सुखी जीवन जी सके हमारे हिसाब से। इसलिए हम यहाँ आए थे। वो सबको पता है कितना सुखी रहे, बट एटलीस्ट इस गोल से आए थे हम। अभी ये गोल अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग फिजिकली, मेंटली और इमोशनली खुद को डैमेज कर लेते हैं। गोल क्या अचीव करना था? सुखी जीवन जीना था, पैसा कमाना था। तो वो इमोशनली, मेंटली और फिजिकली खुद को डैमेज करते हैं गोल को अचीव करने। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन देम भगवदगीता के माध्यम से, कि तुम यही गोल अचीव करो जिसके लिए आए थे। पैसा कमाने आए थे, सुखी बनने आए थे, बट स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ इस गोल को इस तरह अचीव करना है कि हम इमोशनली, मेंटली और फिजिकली खुद को डैमेज ना करें। साइमल्टेनियसली भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश हो जाए। और ये जो बम्पर लोटो है ना, ये जो लॉटरी है, ये मेरा भगवद गीता का डेफिनेशन है एक वर्किंग क्लास के लिए। ये स्क्रिप्चर बेसिकली बोल रहे हैं, यू लिव इन दिस वर्ल्ड इस तरह कि तुम्हारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी परफेक्ट हो जाए। अभी जितने भी पब्लिक इस दुनिया में जीवन जी रही है, वो इस तरह जी रही है कि अगले डेस्टिनेशन में बहुत बुरी तरह सफर करने वाले हैं। क्योंकि उनको लगता है योलो, यू हर्ड दिस वर्ड योलो, YOLO। You only live. YOLO means you only live once। ये है मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन। उनका जीवन ही वो इस तरह जीते हैं कि यू ओनली लिव वंस। उसको ये नहीं पता कि तो अभी तो मुझे उड़ा रहा है, अगले जन्म या फ्यूचर में, इसी लाइफ में टुवर्ड्स द एंड यू हैव टू पे अ लॉट, वेरी हेवी। तो वो अपने को उतना डिस्ट्रक्टिव जीवन नहीं जीना। एंड इवेंचुअली ये प्रोग्रेस के माध्यम पे हमारे को भगवान के प्रति अपनी स्पीड ज्यादा बढ़ानी है जब हम रिटायर्ड लाइफ की तरफ जाएं। सिंपल। जब अपनी ड्यूटीज पूरी कर लें, पारिवारिक ड्यूटीज, सांसारिक ड्यूटीज, अपनी ओल्ड एज के सबसे भगवान की तरफ स्पीड बढ़ाएं और मेटीरियली कम कर दें। और अर्जुन जी, जैसे आप कह रहे हो कि भगवान से हमारा रिलेशन अच्छा हो ना। हाँ जी। तो जो भगवान से हमारा रिलेशन है वो किस मुकाम पे है अभी, या प्रोग्रेस कर रहा है, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं? आपने कभी व्रत रखा है? व्रत हाँ जी रखा है, बहुत ज्यादा नहीं रखे हैं, बट यस पूरा दिन का रखा है? पूरा दिन कभी व्रत रखा है? पूरा दिन और बड़ी भूख लगी और आपके सामने प्लेट आ जाए अच्छे से खाने वाने की, तो नहीं खानी है ना, है? नहीं खानी है अगर प्लेट सामने आ जाए तो। नहीं नहीं, मतलब आपका व्रत पूरा हो गया, अब खाने की समय आ गया, तो जब कोई जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, लेडीज रखती हैं, या कोई जन्माष्टमी ऐसे त्योहार पे पूरा दिन फास्टिंग कर रहा है, और पूरा एक रात पहले खाया हुआ, पूरा दिन फास्टिंग, बड़ी भूख लगी है, कमजोर भी महसूस कर रहा है खुद को, अब उसके सामने प्लेट आई है, तो अब वो खाने बैठेगा, अब वो खा रहा है अच्छे से। तो आप मुझे बताना, उस व्यक्ति को जो पूरा व्रत रखने के बाद भूख के कारण अभी उसके सामने प्लेट है स्वादिष्ट भोजन की, अब वो खाने बैठा है, उसको किसी से पूछना पड़ेगा कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है? नहीं। उसकी सेटिस्फैक्शन, नरिशमेंट, टेस्ट, हैप्पीनेस, उसका जॉय, उसको फुलफिलमेंट, सब खुद एक्सपीरियंस होगा। उसको दुनिया से नहीं जानना कि मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं खा रहा हूँ, भैया तुमसे ज्यादा किसी को नहीं पता। तो जब आप भक्ति करना शुरू करोगे और उसमें आगे बढ़ोगे, किसी को नहीं पता आपसे ज्यादा कि आपकी भक्ति में कैसी प्रगति हो रही है, आपका भगवान से रिलेशनशिप कैसा एस्टेब्लिश हो रहा है, आपको सबसे ज्यादा पता होगा। इसलिए इसलिए पब्लिक ओपिनियन को अपने पे हावी मत होने देना, शास्त्र के और साधुओं के ओपिनियन को ही अपने पे सिर्फ हावी होने देना। इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जबकि साधु होता कुछ नहीं, बट एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे पता है। ठीक है, सो इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली।
अभी ठीक मैं है। आपको चाह के भी नहीं समझा सकता गुलाब जामुन का टेस्ट क्या है, अगर आपने कभी खाया नहीं है तो नहीं, नहीं आपको समझ गया मैं। खाना ही हाँ पड़ेगा। जी, हाँ जी, मैं समझ गया। कई बार ऐसे जैसे सवाल आता है मन में, तो जो हम किसी चीज़ के बारे में जो हमारा पर्सपेक्टिव है, कई बार उसको वेरीफ़ाई करना होता है बस। बिल्कुल। तो अभी मैं आपसे दैट्स पूछ व्हाट के वी देख रहा था कि मेरी सोचनी ठीक है कि खराब है। हमारी सेवा यही है, आपको कुछ क्वेश्चन कुछ हो, कोई डाउट हो तो वी कैन ऑलवेज आस्क। ठीक है जी, थैंक यू जी। ठीक है, विल स्टॉप हियर। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।